वैश्विक स्तर पर प्रचलित शंका समाधान कार्यक्रम में श्री विजय जी गंगवाल ने गुवाहाटी शहर से जुड़ी एक गंभीर शंका रखी, जिसमें महावीर स्वामी जन कल्याणक पर जुलूस और धार्मिक यात्राओं की अनुमति न मिलने का मुद्दा उठाया गया। इस पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने शासन प्रशासन को सीधे तौर पर ऐसा जवाब दिया जिसने वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रचलित शंका समाधान कार्यक्रम में गुवाहाटी से आए गुणायतन ट्रस्टी श्री विजय जी गंगवाल ने एक महत्वपूर्ण शंका रखी। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी शहर में महावीर स्वामी जन कल्याणक सहित अन्य धार्मिक आयोजनों पर जुलूस या यात्राओं की अनुमति नहीं मिल पाती, जिससे जैन समाज के लोगों में निराशा उत्पन्न होती है। महाराज श्री, वर्तमान परिस्थिति में शहरों में बढ़ती आबादी, ट्रैफिक, कंजेस्टेड रोड, आवागमन की सुविधा और सुविधा को देखते हुए पिछले 2 साल से महावीर जयंती और अनंत चतुर्दशी के जुलूस का परमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो शहर की व्यस्त सड़क और ट्रैफिक को देखते हुए जुलूस को परेशानियां तो बढ़ती है। अतः आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि यदि महावीर जयंती और अनंत चतुर्दशी का जुलूस नहीं निकालते हैं तो इसका क्या विकल्प करना चाहिए। इस प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि किसी भी नगर या राज्य में धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति न मिलना एक असामान्य स्थिति है और इस विषय में प्रशासन व सरकार को स्पष्टता के साथ विचार करना चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महावीर जयंती के जुलूस के लिए आपको शासन प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा। पहली बार मैंने सुना है कि किसी नगर में, शायद आप गुवाहाटी की बात कर रहे होंगे, किसी राजधानी में जहाँ वर्षों से भगवान की शोभा यात्रा निकलती आई है, अगर महावीर जयंती में केवल प्रशासन ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर जुलूस निकालने के लिए रोक रहा है तो फिर कोई जुलूस नहीं निकले, किसी धार्मिक जुलूस को निकालने से रोक लगा। उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े शहरों में प्रशासन के सहयोग से धार्मिक जुलूस और आयोजन सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। ऐसे में गुवाहाटी में इस प्रकार की स्थिति होना निश्चित ही विचारणीय विषय है। कोलकाता में निकल सकता है, दिल्ली में निकल सकता है, मुंबई में निकल सकता है, लेकिन गुवाहाटी में नहीं निकल सकता। ये तो सुन के बड़े आश्चर्य है। मुनिश्री ने आगे कहा कि त्योहार और धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, इसलिए प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि इन्हें संतुलन और व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाए। इसके लिए सभी समाजों के लोगों को चाहिए, ये हमारे संस्कृति के प्रतीक है। सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए ऐसे प्रसंगों में इस तरह का प्रतिबंध मुझे कतई उचित नहीं लगता। गुरवर ने कहा कि संवाद और सकारात्मक पहल के जरिए सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जिससे परंपराएं भी बनी रहें और व्यवस्था भी प्रभावित न हो। राजनीतिक रैलियां निकल सकती है, भगवान का जुलूस नहीं निकल सकता। ये कहाँ का शासन है? ये घोर निंदनीय कृत्य है। इसके लिए समाज को जोरदारी के साथ आवाज उठाना चाहिए। और आपने कहा किसी समाज का, किसी धर्म का कोई इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता कि उन्हें सब लोग मिलके ये काम करें। अकेले जैन समाज की बात होती तो शायद आपको कठिनाई होती, लेकिन ऐसे कुछ खास तिथियों में ठीक है, एक अनुशासित तरीके से काम करें। अब एक किसी नेता का रोड शो होता है चुनाव के दौरान, तब ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की राजनीतिक रैलियां होती है तो कोई दिक्कत नहीं। बारात भी तो निकलती होगी। बारात तो नहीं निकलती महाराज, नहीं निकलती। तो और कार्यों में जैसे निकल रहा है तो उसमें कोई रोक नहीं, और केवल भगवान की शोभा यात्रा पर हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे हमें बदलवाना चाहिए और इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही शंका समाधान के इस मंच से उठा यह प्रश्न सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं, बल्कि आस्था, अधिकार और व्यवस्था के संतुलन से जुड़ा एक बड़ा विषय है, जहां एक ओर धार्मिक परंपराओं को निभाने की भावना है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां भी। ऐसे में संवाद, समझ और समन्वय ही वह मार्ग है जो समाज और व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चल सकता है। जैन फोकस के लिए मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।